बॉर्डर पर एक बार फिर बेनकाब हुआ चीन। लिपुलेख सीमा के पास बहुत बड़ी साजिश, मिलिट्री सिविलियन एयरबेस बना रहा है चीन। ट्राई जंक्शन से आई तस्वीरों से हुआ खुलासा, अरबों रुपए खर्च करके एयरपोर्ट बना रहा है चीन। और ये वही इलाका है जहां नेपाल के साथ हिंदुस्तान का सीमा विवाद हुआ था, और उसी जगह पर अपना एयरपोर्ट और मजबूत करके पहले जहां एयर स्ट्रिप होती थी उसको एयरपोर्ट की पूरी शक्ल दे रहा है। और इन जगहों को सिविलियन और मिलिट्री डुअल इस्तेमाल के लिए वो बना रहा है। लिपुलेख से के करीब चाइनीज कंस्ट्रक्शन यहां दिखाई दे रहा है, और ये इसकी तस्वीरें बाकायदा आ गई हैं। वहां पर कंस्ट्रक्शन के बाद खड़े मजदूर उस कंस्ट्रक्शन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। पहले से ज्यादा इसको ऑगमेंट कर दिया गया है और इन बातों को वहां सेलिब्रेट किया जा रहा है। आइए आपको लेकर चलता हूं उस इंफॉर्मेशन की तरफ जो हमारे आपके लिए बेहद सनसनीखेज है, बहुत महत्वपूर्ण है, और निश्चित रूप से हमारी जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये। चीन की हवाई नजर, भारत को इसकी है पक्की खबर। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान जानता नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान ने बातचीत के उन बिंदुओं का सम्मान किया था जहां यह कहा गया था कि ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन ना किया जाए और बढ़ चढ़कर कतई ना किया जाए जो प्रोवोकेटिव हो सकता है। ऐसी बातें कहने वाला चीन खुद क्या कर रहा है जरा देखिए। यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको हिंदुस्तान का नक्शा नजर आ रहा है। भारत के नक्शे में जब ऊपर की तरफ आप जाते हैं तो यहां उत्तराखंड, हिमाचल और यहां आप लद्दाख पहुंच जाते हैं। ये जम्मू और कश्मीर आपको दिखाई दे रहा है, ये उसका पूर्वी हिस्सा, इधर आपको लद्दाख दिखाई दे रहा है। और लद्दाख में तनाव के 15 महीने अब पूरे होने वाले हैं। बातचीत का एक राउंड और 31 तारीख को होगा। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं वो कर क्या रहा है। बातचीत की आड़ में उसने ये जो टाइम बाय किया उसका इस्तेमाल किस चीज के लिए कर रहा है। वो यहां पर खास तौर से अपनी हवाई क्षमता, राफेल को देखते हुए उसको यह समझ में आ गया है कि राफेल के आने के बाद भारत की जो आसमानी ताकत है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसको काउंटर करने के लिए वो क्या कर रहा है, ये ताशकरगन आपको नजर आ रहा है जो कि काराकोरम दर्रे के पार और ये पामीर के पठार में ऊंचाई वाली जगह पर ये मौजूद है। ये शिनजियांग का वो हिस्सा है जो अफगानिस्तान से भी लगता है, तजाकिस्तान से भी लगता है, हिंदुस्तान की तरफ हिंदुस्तान से लगता ही है, और पाकिस्तान, अफगानिस्तान समेत ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जहां से न सिर्फ ये शिनजियांग में, क्योंकि आप शिनजियांग में जानते हैं कि उइगर मुसलमानों की वजह से तनाव की स्थिति बनी रहती है, बल्कि जब चाहे वो यहां लद्दाख की जगहों पर भी अपने फाइटर एयरप्लेन्स भेज सकता है। इसको इसने ऑगमेंट किया। पिछले साल ताशकरगन में काम तेजी से होना शुरू हुआ और अब यह खबर आ रही है कि इसको इसने पूरी तरह ऑगमेंट कर लिया। अब जरा दूसरी जगह आइए, ये है एनगारी प्रोविंस, चीन का एनगारी प्रोविंस, और इस एनगारी प्रोविंस में उसने अब गुंसा एयरपोर्ट जो यहां पर है, जिससे खास तौर से हिमाचल, लद्दाख और उत्तराखंड की कुर्बत है, यहां से बहुत जल्दी इन जगहों पर इसके फाइटर प्लेन्स पहुंच सकते हैं। इसको भी इसने ऑगमेंट करने का काम किया है और पहले से ज्यादा सुविधाएं अब यहां पर हैं। जिन जगहों पर केवल एयर स्ट्रिप होती थी वहां उसने पूरा एक रनवे बना लिया है और इस जगह को पहले के मुकाबले ऑगमेंट कर लिया। और ये जो मैं आपको बता रहा था, नेपाल, हिंदुस्तान और तिब्बत, इस ट्राई जंक्शन पे उसने बुरांग काउंटी में अपने एयरपोर्ट को और ज्यादा बेहतर बना लिया है। और ये दावा उसका ये है, जब कभी उससे सवाल पूछे जाते हैं तो कहता है सिविलियन इस्तेमाल के लिए, लेकिन एक्चुअली जब आप वहां हैंगर्स देखते हैं, वहां का रखरखाव देखते हैं, कई जगहों पर कंसील करके रखने के लिए फाइटर क्राफ्ट्स को, वहां पर जब आपको साजो सामान दिखाई देता है तो आपको ये समझने में देर नहीं लगती कि एक्चुअली उसने सिविलियन के बहाने यहां पर अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स को भी पोजीशन करने, उनके टेक ऑफ और लैंडिंग की सारी सुविधाओं के साथ इनको लैस कर दिया है। और खास तौर से यहां पर क्योंकि नेपाल, भारत और तिब्बत, इस ट्राई जंक्शन पर ये जो बुरांग है, ये नेपाल के साथ अगर कभी डिफरेंसेस, क्योंकि होते रहते हैं छोटे मोटे डिफरेंसेस, का फायदा उठाकर चीन नेपाल की तरफ से बोलकर अपने आप को चौधरी दिखाने की कोशिश जिन जगहों से कर सकता है उनमें एक ये भी। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, बाकी ये जो एयरपोर्ट्स हैं ये तो हैं ही, और इनकी दूरी भी बहुत ज्यादा नहीं। ये भी अगर आप सरहद के हिसाब से देखेंगे तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है। खासतौर से हमने इनको लोकेट करके आपको पोजीशन के हिसाब से बताया, लेकिन खास भारत के लिए चिंता की बात है ताशकरगन, भारत के लिए चिंता की बात है एनगारी गुंसा का ये एयरपोर्ट, ये बुरांग काउंटी का एयरपोर्ट खास तौर से हिंदुस्तान के लिए फिक्र का सबब है। अगर ऐसा है तो हिंदुस्तान को अब क्या करना चाहिए, इसके साथ हम इस चर्चा को ओपन करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, वो जो थ्रेड बेयर एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं और आज जो कहते हैं वो कल आपको होता हुआ दिखाई देता है। मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। मेजर जनरल AK सिवाच आज हमारे साथ हैं, कर्नल S डिन्नी हमारे साथ हैं, अचल मल्होत्रा साहब पूर्व राजदूत हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं, अभिजीत छाबड़ा, खासतौर से चाइना का दिमाग पढ़ना है अगर आपको तो अभिजीत छाबड़ा से बेहतर आपको शायद ही कोई बता पाए। आप सभी मेहमानों को आपका बहुत स्वागत करता हूं और सबसे पहले करगिल विजय दिवस में अपने आर्मी वेटरन्स को मैं सैल्यूट पेश करता हूं।
बहुत बहुत मुबारकबाद सर आप सब लोगों को। और भारत का शौर्य, भारत का तिरंगा इसी तरीके से आसमान में अपनी बुलंदी हासिल करता रहेगा, इस उम्मीद के साथ। सबसे पहले जनरल सिन्हा, चीन की ये हरकतें हमारे लिए नई नहीं हैं, लेकिन सर इसके लिए इसके बरक्स हमारी तैयारी क्या है? गौतम साहब, सबसे पहले आपको कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत बधाई। आपके दर्शकों को ये बहुत पावन दिन है और पूरे विश्व में इसका एक डंका है, इसकी अपनी अहमियत है। आपने जो सवाल किया गौतम साहब, आप ये कहते हैं कि चीन तो ये करता रहा है। चीन दशकों से ये करता रहा है और इसके अंदर हमारी पैनी नजर है। जो थ्रेट असेसमेंट है, एयर थ्रेट असेसमेंट, उसके अंदर में हम इन सब को जानते हैं, जिसमें आपने नाम लिया गुनसा का, निंची का, या सिंगजियांग के अंदर में जितने भी हैं। इसके अलावा मैं बताऊं, ये जो पाकिस्तान के साथ में जितने भी एयरपोर्ट लगते हैं, कि हमें पता है कि यदि चाइना के साथ हमारा कोई ऑल आउट वॉर होता है तो उनका इस्तेमाल होगा, तो वो भी हमारे आंकड़ों में है और उसकी पैनी नजर हमारी वहां भी है। हाँ, अभी जो आपने लिपुलेख का जो इलाका पड़ता है, काला पानी या लिम्पिया घोरा का, जो नेपाल के साथ नया जो ये शुरू हुआ है, एक तरह का कन्फ्रंटेशन इनको लेकर के, उसमें जो वो बना रहा है एयरपोर्ट का शक्ल दे रहा है। निंची में आपको याद होगा, अभी सी जिनपिंग साहब करीब 5-6 दिन पहले 16 किलोमीटर ये दूर है, वहां पर वो आए थे और वहां से उन्होंने शायद एक मैसेजिंग किया। ये मैसेज तो आप करते रहें। हमारी थ्रेट परसेप्शन में एयरफोर्स का जो एयर पावर का जो हम यूज करते हैं, हमारी सारी पोजीशन जो स्क्रिप्ट है, यदि हम लोगों ने सबने सुन लिया है डॉलर बेग ओल्डी का लेकर के लोहित तक, जो लोहित का हमारा, और ये मंचू का, ये मैं आपको बताऊं इतने सारे हैं, तो इसमें हमारे लिए कोई ऐसी बड़ी जो समस्या खड़ी नहीं कर रहा सर। लेकिन एक बात मैं ये समझना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग इस बात को आप ही लोगों से मैंने जाना और सीखा कि यहाँ तिब्बत में जहां पर भी उसने अपने एयरपोर्ट्स बनाए हुए हैं, बेशक बना सकता है, लेकिन वो जिस तरह के एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि वो ऊंचाई पर हैं, उनको लंबा रनवे चाहिए होगा, फ्यूल बहुत ज्यादा चाहिए होगा, वैसे में उनका इफेक्टिव होना सवालों के घेरे में हमेशा से रहा है। जनरल सिवाच इस बात को अक्सर कहते रहे। मैं उनसे समझना चाहता हूं कि सर, बाय ऑगमेंटिंग दीज फैसिलिटीज, क्या वो अपनी एयर पावर को भी बढ़ा सकता है या सिर्फ हाथी के दांत हैं ये? नहीं, बिल्कुल दिनेश, आपने बिल्कुल ठीक बोला। ये देखो, चाइना जो इसको मालूम है कि उसकी जो एयरफील्ड्स हैं वो तिब्बत ऑटोनमस रीजन में उनकी हाइट के कारण वो पेलोड कैरी नहीं कर सकती है। इतना पेलोड नहीं कैरी कर सकती जितना कि भारत की एयरफील्ड, जो कि हायर एल्टीट्यूड में नहीं है, लोअर एल्टीट्यूड में है, जिस प्रकार से लेह में भी, श्रीनगर में भी, जम्मू में। तो इसको वो नलीफाई करने के लिए 2 काम कर रहा है। एक तो ये जो पुरानी उसकी एयरफील्ड थी उनका रनवे बढ़ा रहा है, और उसको स्ट्रिप को ज्यादा बढ़ाने से क्या है कि वो एयरक्राफ्ट उसके पेलोड ज्यादा कैरी कर पाएंगे, उस मतलब कि अम्यूनिशन और मिसाइलें। और दूसरा वो क्या कर रहा है, काफी और एयरफील्ड बना रहा है जहां पर गैप थे, और वो ध्यान दे रहा है कि अभी पहले वो ईस्टर्न लद्दाख में और अरुणाचल में भी उसका जो न्यांगची जो बनाया है अभी उस पर ध्यान था। अभी उसने सेंट्रल सेक्टर पे, जो कि हमारे उत्तराखंड और हिमाचल के ऑपोजिट है, बाराहोटी और लिपुलेख के ऑपोजिट है, वहां पर भी अभी उसने बहुत ज्यादा एक्टिविटी बढ़ा दी है, और वहां पर उसने एयरफील्ड वगैरह बनाई है लिपुलेख के पास। तो ये कोई शक और सवाल नहीं कि चीन क्या करने की कोशिश कर रहा है कि ये जो अपने उसके एयरक्राफ्ट हैं वो हर जगह से उड़ सकें, और हर एक एयरफील्ड से दूसरी एयरफील्ड का 250 से 300 से किलोमीटर का गैप नहीं होना चाहिए। इसलिए उसने कम से कम 7 से 8 एयरफील्ड और बनाई हैं, और जो एयरफील्ड हैं उनकी लंबाई बढ़ाई है, उसके अंदर ब्लास्ट पान बनाए हैं, जिसके कारण उनके एयरक्राफ्ट जो हैं वो उनको छुपाया जाता है।